हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सर। इधर और करेक्शन वाली इस सीरीज़ में आज हम लोग एडवर्ब पर चर्चा करेंगे। कितने संभावित इरर हो सकते हैं और उसके क्या करेक्शन हो सकते हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर जरूर करें। चलिए बिना देरी किए हम लोग अपने इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन सबकी यह व्याख्या करता है, मॉडिफाई करता है, विशेषता बताता है। ठीक है। जो आपका एडजेक्टिव होता है केवल वह नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, लेकिन ये जो एडवर्ब होता है, जैसे कि मैंने बताया, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, यह एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, यह जो है प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है। ठीक है। यह जो है कंजंक्शन को क्वालिफाई करता है और खुद यह जो है एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो ये सारे जो हैं, ये आप कह सकते हैं इतने पार्ट्स ऑफ स्पीच का यह क्वालिफायर है। ठीक है। चलिए देखते हैं क्या रूल है। पहला रूल है, जब कोई एडवर्ब किसी इंट्रांसिटिव वर्ब को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, तो वह ठीक उसके बाद प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। ऐसा वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट ना हो। ठीक है। ऐसा वर्ब जिसका अपना कोई ऑब्जेक्ट ना हो, उसी को हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है। तो रूल क्या है, जब कोई एडवर्ब किसी इंट्रांसिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है तो वह ठीक उसके बाद प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल देखें, हर ब्रदर लिव्स हियर। ठीक है। तो यहाँ पर देखें, हर ब्रदर लिव्स। ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लीव का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट निकालना है तो आप क्वेश्चन करिए सेंटेंस में व्हाट और हुम लगा करके। अगर व्हाट और हुम का आंसर मिल जाए तो समझ जाना कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट और हुम का उत्तर मिले तो उसमें ऑब्जेक्ट है, सॉरी मैंने बोला ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। और व्हाट और हुम का आंसर नहीं मिलता है तो समझ जाना उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर है। तो ये दो वर्ड याद रखिएगा, व्हाट और हुम। वर्ब का ऑब्जेक्ट निकालने में ये काम करता है। ठीक है। अब यहाँ पर लगाइए क्वेश्चन, क्वेश्चन करिए व्हाट हुम का। हिज ब्रदर लीव्स। इसके बाद कुछ पूछिए, हिज ब्रदर व्हाट लगा के आंसर नहीं मिलेगा, हुम लगा के आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखें, हर ब्रदर लिव्स हियर, ये जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हर ब्रदर ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, हर ब्रदर लिव्स, इसके तुरंत बाद जो है हियर नामक एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, दे लिव हैप्पीली। दे लिव हैप्पीली, यहाँ पर दे लिव इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसके बाद हैप्पीली जो है ये आपका क्या है, ये आपका एडवर्ब है। वी सिट साइलेंटली इन द क्लास। वी सिट साइलेंटली इन द क्लास, तो यहाँ पर वी सिट जो है, वी सिट इन द क्लास जो है ये क्या है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है वी सिट, और वी सिट के बाद तुरंत साइलेंटली आया है। ठीक है। साइलेंटली, हैप्पीली, ये क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। ऑल द प्लेयर्स आर प्लेइंग वेल। ठीक है। यहाँ पर वेल जो है एडवर्ब है। क्लियर है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जब कोई एडवर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है तो तुरंत उसके बाद जो है एडवर्ब का प्रयोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे भी आपने ऊपर देखा, इन ट्रांसिटिव वर्ब में इंट्रांसिटिव जो सेंटेंस होगा उसके तुरंत बाद एडवर्ब आता है, ठीक उसी प्रकार से ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। जैसे राम थ्रीव द बॉल कॉशियसली,
तो यहाँ पर देखिए राम, अब पूछिए, प्रश्न करिए व्हाट लगा के, राम ने क्या फेंका, बाल फेंका, तो इसका वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और इसके तुरंत बाद जो है काशियसली आया है। मोहन डज हिज वर्क केयरफुली, मोहन ने क्या किया, हिज वर्क किया, ठीक है, केयरफुली। ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, उसने क्या लिखा, पत्र लिखा, ब्यूटीफुली। ठीक है, तो देखिए ट्रांसिटिव वर्ब के तुरंत बाद जो है आपका एडवर्ब आया है। अच्छा, एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में आपको राम थ्रू काशियसली द बाल ऐसा करके देगा, मोहन डज केयरफुली हिज वर्क ऐसा करके देगा, ही रोट ब्यूटीफुली अ लेटर ऐसा करके देगा। तो आप समझ जाना कि वहाँ पर गलत किया गया है दोनों में, चाहे ट्रांसिटिव वर्ब हो चाहे इनट्रांसिटिव वर्ब हो, दोनों में जो है उसके तुरंत बाद एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम में इस प्रकार की गलती कर सकता है, आप केयरफुली होकर के आप समझें कि चाहे ट्रांसिटिव हो चाहे इनट्रांसिटिव हो, उसके तुरंत बाद एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या रूल है। एडवर्ब सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में आता है। ठीक है, जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका एडवर्ब आएगा और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा, मुख्य क्रिया। तो ये आपको ध्यान देना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा और इसके बाद मुख्य क्रिया आएगी, मेन वर्ब आएगा। ठीक है, जैसे सी विल श्योरली गेट गुड मार्क्स, यहाँ पर देखें सी के बाद विल हेल्पिंग वर्ब और श्योरली जो है एडवर्ब है, उसके बाद गेट आया है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एडवर्ब है। ठीक है, तो सी विल श्योरली गुड मार्क्स। ठीक उसी प्रकार से सी डिड नॉट गो टू ऑफिस, आई हैव ऑफन टोल्ड यू टू विजिट दिस प्लेस, आई विल सर्टेनली हेल्प यू। तो यहाँ पर ही डिड नॉट गो, नॉट क्या है भैया, एडवर्ब ऑफ निगेशन है। ठीक है, डिड और गो के बीच में नॉट आया है। और आई हैव ऑफन टोल्ड यू, ऑफन टोल्ड यू, तो हैव और टोल्ड के बीच में ऑफन आया है। आई विल सर्टेनली, तो यहाँ विल और हेल्प के बीच में सर्टेनली आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इतना सीख लें कि एडवर्ब जब भी आएगा, अगर किसी सेंटेंस में सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों हैं, तो एडवर्ब जब भी आएगा दोनों के बीच में आएगा। ये बात आप क्लियर करें। ठीक है, मेरे साथ थोड़ा सा रट ले कि इन ट्रांसिटिव वर्ब में भी अगर इन ट्रांसिटिव वर्ब है उसके तुरंत बाद एडवर्ब आएगा, अगर ट्रांसिटिव वर्ब भी है तो उसके तुरंत बाद एडवर्ब आएगा, और अगर सेंटेंस में सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों है तो इसके बीच में जो है एडवर्ब आएगा। ये चीज़ें आप मेरे साथ आप भी रट लें। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। जब कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तो एडवर्ब उनके पहले आता है। अब इस नियम को एकदम अच्छे से समझें। कोई एडवर्ब हो और एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो एडवर्ब जिसको क्वालिफाई कर रहा है उसके पहले आएगा। ठीक है, जैसे द बॉय इज क्वाइट यंग, यहाँ पर यंग क्या है, एडजेक्टिव है, यंग क्या है, एडजेक्टिव है, और यहाँ पर देखें तुरंत जो है इसके तुरंत पहले क्वाइट आया है। ठीक है, द बॉय इज क्वाइट यंग, ही इज रादर लेजी बॉय, लेजी क्या है, लेजी आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, लेजी भी एडजेक्टिव है, इसके तुरंत पहले क्या आया है, रादर आया है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि जब कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो वह एडवर्ब उनके पहले आएगा जिसको वह क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल में आपने देखा। चलिए आगे देखते हैं कौन सा रूल है। अच्छा, एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में क्या करेगा, आपको ऐसा देगा द बॉय इज यंग क्वाइट, ठीक है, ही इज लेजी बॉय रादर, ऐसा करके देगा। ठीक है, आपको समझना है कि जिसको क्वालिफाई कर रहा है उसके पहले आएगा।
अच्छा, अगर ऐसा देता भी है ना, पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा है कि द बॉय इज़ यंग क्वाइट, ही इज़ अ लेजी बॉय रादर, पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है। एडवर्ब, एक एडवर्ब है, एडवर्ब है इनफ, हमेशा उस एडवर्ब या एडजेक्टिव के बाद आता है जिसको वह मॉडिफाई करता है। अभी आपने इसके ऊपर क्या सीखा, इसके ऊपर आपने सीखा कि एडवर्ब, एडजेक्टिव और खुद जो एडवर्ब को क्वालिफाई करता है उसके पहले आता है। ठीक है, जितने भी एडवर्ब होंगे अगर एडवर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं तो उसके पहले आएगा। लेकिन एक इनफ एडवर्ब है, इनफ, जो बाद में आता है। ठीक है, जो कि बाद में आता है। चलिए एग्जाम्पल देख लें। चूंकि यह बाद में आता है इसलिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बाद में आता है, सारे एडवर्ब पहले आते हैं, लेकिन यही एक ऐसा एडवर्ब है जो बाद में आता है। इस आधार पर यह जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोहन इज काइंड इनफ। ठीक है, अब वहाँ एग्जाम में क्या देगा, मोहन इज इनफ काइंड, ये एग्जाम में बहुत आता है। मोहन इज इनफ काइंड हो जाएगा, मतलब गलत करके देगा आपको इनफ काइंड, तो आपको केयरफुली उसको समझना है। ठीक है, ही रैन फास्ट इनफ टू कैच हिज फ्रेंड, और एग्जाम में देगा ही रैन इनफ फास्ट टू कैच हिज फ्रेंड। सी इज बोल्ड इनफ टू स्पीक, और एग्जाम में देगा सी इज इनफ बोल्ड। ठीक है, इधर करके देगा, लेकिन आपको ये समझना है क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर इनफ किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले दिया गया है तो आप समझ लेना वहाँ पर रैंक किया गया है, और आपको क्या करना है, जिसको वह क्वालिफाई कर रहा है उसके तुरंत बाद लगा दें। ठीक है ना। अच्छा, बस इतना ही है। एडवर्ब में संभावित जो भी इरर हो सकते हैं मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, और अध्ययन खूब करें, आगे बढ़ें। ठीक है, तो फिर से देख लें कि इनट्रांसिटिव वर्ब हो या ट्रांसिटिव वर्ब हो, इसके तुरंत बाद आपका क्या आएगा, आपका एडवर्ब आएगा। ठीक है, और अगर आपका कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई कोई वर्ड कर रहा है, मतलब एडवर्ब कर रहा है, तो वह तुरंत जो है इसके बाद आएगा, पहले आएगा, एडवर्ब या एडजेक्टिव के पहले आएगा। और अगर इनफ नामक एडवर्ब है तो ये एडवर्ब एडजेक्टिव जिसको क्वालिफाई कर रहा है उसके बाद ही आएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।